Hello students, welcome to OL Expert. This is your math class. I am your math teacher. We have started differential equation. In the first lecture of differential equation, we discussed differential equation की मीनिंग क्या होती है, differential equation कहते हैं किसे हैं, what does geometrically represent a differential equation and degree order हम लोगों ने डिस्कस की थी. डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट होते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें दो पार्ट सिलेबस में है. मीन्स फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है. वी हैव गिवन अ फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व. तो हमें फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी. दिस इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड सेकेंड है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा तो वो कर्व कौन सा रिप्रेजेंट करेगा. तो कर्व एक पर्टिकुलर भी हो सकता है या फैमिली ऑफ कर्व भी हो सकता है. तो फॉर्मेशन तो समझ में आया कि हमें फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है. एंड अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उससे हमें कर्व पता करना है. दिस इज नोन एज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. स्पेशल जो स्पेशली इस टॉपिक में हमें सोल्यूशन ही पढ़ना है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा. इट हैज टू पार्ट. एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा या जनरल सोल्यूशन होगा. जनरल सोल्यूशन मींस फैमिली ऑफ कर्व. पर्टिकुलर सोल्यूशन मींस उस फैमिली का एक पर्टिकुलर कर्व. तो अगर फैमिली का एक पर्टिकुलर कर्व चाहिए, दिस इज नोन एज पर्टिकुलर सोल्यूशन. तो उसके लिए एडिशनल कंडीशन और गिवन होगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बाद में. एंड एक होता है जनरल सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन मींस फैमिली ऑफ कर्व हमें पता करना है. फैमिली ऑफ कर्व हमें चाहिए. तो फॉर्मेशन कैसे करेंगे. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, और वो सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में कैसे चेंज करेंगे, ये सब डिस्कस होगा बाद में. फर्स्ट हम डिस्कस करें कि सपोज वी हैव गिवन अ फैमिली ऑफ कर्व, आर समटाइम फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा या फिर हमें कोई पर्टिकुलर कर्व गिवन होगा. एग्जाम्पल ले रहे हैं. लेट y इज e टू पावर x. शो दैट e टू पावर x प्लस 1 एक पर्टिकुलर ले लिया. अगर फैमिली होती तो वी विल राइट y इक्वल टू e टू पावर x प्लस c. c में टेक एनी रियल नंबर. तो c की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, देयर आर सेवरल कर्व, तो वो कहेंगे कि दे फॉर्म अ फैमिली. बट अगर c की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है, सपोज इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन 1, तो एक पर्टिकुलर कर्व हुआ. तो शो दैट कर्व सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन. कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0. इस टाइप की आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं. सेकेंड एक्सरसाइज इज देयर. तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है ये गिवन कर्व. y डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव एंड y डैश मीन्स सिंगल डेरिवेटिव. तो सिंस y इज क्या y गिवन है हमें e टू पावर x प्लस 1. व्हाट इज y डैश. y डैश मीन्स dy बाई डी एक्स. e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x एंड 1 का डेरिवेटिव 0. तो दिस इज e टू पावर x. y डबल डैश x मीन्स इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए. तो e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x and this is y double dash. Taking differential equation, LHS of differential equation. राइट हैंड साइड 0 है. अगर राइट हैंड साइड 1 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 1 शो करना होगा. LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट इज LHS. y डबल डैश माइनस वाई डैश. y डबल डैश आया e टू पावर x एंड y डैश इट इज अगेन e टू पावर x माइनस e टू पावर x 0. और यही हमारा राइट हैंड साइड था. तो ये जो कर्व था y इक्वल टू e टू पावर x प्लस 1, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो यही हमें शो भी करना था. अब यहाँ पे 1 की जगह 2 होता तब भी सेटिस्फाई होता. चेक कीजिए, 2 का भी डेरिवेटिव 0.
फर्दर आगे डबल डेरिवेटिव फिर से e टू पावर x मिलता, 3 होता तब भी सेटिस्फाई होता। मीन्स अगर e टू पावर x प्लस c लेंगे तब भी वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। शो दैट द गिवन फंक्शंस आर द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देयर आर 4 पार्ट्स, 1 बाय 1। ये प्रीवियस जो हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस किया एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन देखिए, वेरी फर्स्ट पार्ट, what is the curve given? Y is equal to x square plus 2x plus c. c is constant, arbitrary constant actually. तो ये फैमिली ऑफ पैराबोला हो गया। जितने भी पैराबोला होंगे ऑल सेटिस्फाई द कर्व। कौन से कर्व को? y डैश मीन्स dy by dx माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कर्व जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दिस वी हैव टू प्रूव। तो एक ही डेरिवेटिव हमें वन टाइम डेरिवेटिव चाहिए, इट इज y डैश ओनली। तो y से पहले आप y डैश निकालिए। तो कैलकुलेट y डैश मीन्स dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का 2 एंड c का 0, दिस इज y डैश। तो टेक LHS, चेक करना है क्या ये y डैश और y डैश की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। टेक LHS, y डैश माइनस 2x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल आना चाहिए। तो y डैश कितना आया? 2x प्लस 2 एंड दिस इज माइनस 2x, ये y डैश की वैल्यू लिखी, माइनस 2x माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, दिस इज 0 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। यस, तो ये जो कर्व है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही 1 बाई 1 यू कैन शो ऑल द 4 पार्ट्स। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। सेकेंड, नॉट फोर्थ, सेकेंड, व्हाट इज y? y इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे बिकॉज वी कैन राइट दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर हाफ। तो हमें एक ही बार डेरिवेटिव चाहिए। इसमें भी देखिए 2 टाइम्स डेरिवेटिव है या जैसे या 3 टाइम्स डेरिवेटिव है, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। y डैश मीन्स डेरिवेटिव हमें चाहिए 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 मीन्स हाफ माइनस 1। चेन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे विच इज 2x, 2 से 2 वी कैन कैंसिल। तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, पावर माइनस हाफ मीन्स डिनोमिनेटर में लिखना है रूट x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज y डैश। नाउ टेक LHS, यही LHS है y डैश। LHS क्या है? y डैश मीन्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड टेक नाउ RHS, व्हाट इज RHS? RHS is xy upon 1 plus x square, x into y, what is y? y कितना है? रूट ऑफ 1 plus x square and denominator is root of, not root, denominator is 1 plus x square। तो सिंप्लीफाई होके क्या आएगा? x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा LHS था। तो LHS एंड RHS सेम आ गए, मीन्स ये जो कर्व है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। थर्ड पार्ट, y माइनस कॉस वाई, इट इज कॉस वाई। ध्यान दीजिएगा, फिर से ये डेरिवेटिव जो होगा चेन रूल से होगा क्योंकि x का फंक्शन नहीं है। cos इज द फंक्शन ऑफ y, y इज द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x। तो y का डेरिवेटिव y डैश, अगर ये cos x होता तो डेरिवेटिव क्या मिलता? माइनस साइन x। तो cos y है तो डेरिवेटिव देगा माइनस साइन y एंड माइनस साइन ऑलरेडी है तो प्लस साइन y। y का डेरिवेटिव फर्दर हमें लिखना है तो y डैश और x का डेरिवेटिव 1। तो यहां से y डैश कॉमन आ सकता है। व्हाट इज y डैश? y डैश कॉमन लिया 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y डैश। अब LHS ले लीजिए, LHS ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरी क्वांटिटी y के इक्वल दिखानी है। y मीन्स ये पूरी क्वांटिटी y के इक्वलेंट दिखानी है। तो टेक LHS, LHS इज y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू y डैश। तो y कॉस y साइन y प्लस कॉस y प्लस x into y dash. What is the value of y dash? y dash is 1 upon 1 plus sin y। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आप y के इक्विवेलेंट शो कर सकते हैं। डिनोमिनेटर इज 1 प्लस साइन y, न्यूमरेटर कंटेन्स बोथ टाइप्स ऑफ टर्म्स साइन y एंड कॉस y।
तो cos y डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम लोग cos y की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos y? y माइनस एक्स. इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए. तो इन प्लेस ऑफ cos y can we write y minus x and plus x is there and denominator is 1 plus sin y. क्यों? गिवन इक्वेशन से हमने cos y की वैल्यू लिख ली. अब x कैंसिल हो जाएगा, वी कैन टेक y कॉमन. आफ्टर टेकिंग y कॉमन यू विल गेट 1 प्लस साइन y या साइन y प्लस 1. डिनोमिनेटर इज 1 प्लस साइन y, तो ये बन गया 1 y विच इज RHS. बन गया RHS. तो ये जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. एंड द फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y. फिर से देखिए, टेन इनवर्स ऑफ x नहीं गिवन है, ये टेन इनवर्स ऑफ y है. तो डेरिवेटिव जो करेंगे वो चेन रूल से करेंगे. x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y डैश या dy बाई डी एक्स, एंड टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव. तो फर्स्ट क्या होता है टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. x की जगह y है, और y का डेरिवेटिव y डैश. तो y डैश के टर्म कलेक्ट कीजिए. तो y डैश इधर भेजिए, 1 इक्वल टू y डैश वी कैन टेक कॉमन, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड y डैश इधर भेजा माइनस y डैश कॉमन लिया तो माइनस 1. तो 1 इक्वल टू, टेक ईयर एलसीएम, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो 1 1 वी कैन कैंसिल. Therefore, what is the value of y dash? Y dash 1 plus y square upon minus y square. Now take LHS. So we are taking LHS. What is LHS? Y square y dash plus y square plus 1. We have to show this is 0. So put the value of y dash. So y square into y dash, which is minus 1 plus y square upon y square plus y square plus 1. We can cancel y square, negative sign is there, minus 1 minus y square plus y square plus 1. 1 से 1 and y square से y square 0. This is RHS. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरह से दी हुई इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे चेक करते हैं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. The next concept, formation of differential equation. What is the concept? Means कैसे हम फॉर्म करेंगे differential equation, समझने की कोशिश करते हैं. First take any curve. Let we are taking a curve x square plus y square is equal to 4. तो ये कर्व है क्या? इट इज अ सर्किल. इट इज अ सर्किल विथ सेंटर ओरिजिन मीन्स 0 0. एंड व्हाट इज रेडियस? एंड रेडियस इज 2. इट्स अ 2 स्क्वायर. 4 इज 2 स्क्वायर, तो रेडियस इज 2. तो ये एक सर्किल बन रहा है जिसकी रेडियस कितनी है? 2, और सेंटर है ओरिजिन. फर्दर अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट कीजिए तो मिलेगा 2x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. जनरली हम लोग x को इंडिपेंडेंट एंड y को डिपेंडेंट मानते हैं, बट इन दिस केस नो इशू. आप y को इंडिपेंडेंट, x को डिपेंडेंट ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग x को ही इंडिपेंडेंट लेते हैं. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. टू एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स. 4 का डेरिवेटिव 0, तो 2 से फर्दर डिवाइड हो रहा है x प्लस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, विच इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर 1. तो ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है. अगर हम
इस सर्किल की करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस हम कर्व निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड द कर्व फ्रॉम दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज 0, ट्रांसपोज x टू द राइट हैंड साइड, तो y डी वाई इधर आके माइनस एक्स बना एंड डी एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेटिंग, तो y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में एंड माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन ऑफ y इज वाई स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज c, ट्रांसपोज माइनस एक्स स्क्वायर टू द लेफ्ट साइड, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c को हमने कुछ कह दिया, से इट इज आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगेन अ सर्किल, इट इज अ सर्किल। सर्किल का सेंटर क्या है? सेंटर सेम जैसा कि हमने एग्जांपल में भी लिया था, सर्किल का सेंटर क्या आया था? 0 0 लिया था, यहाँ पे भी सेंटर 0 0 ही आ रहा है, बट हमने रेडियस क्या ली थी? 2 ली थी, यहाँ तो रेडियस वेरी कर रही है एंड रेडियस आर स्क्वायर नहीं, 2c को हमने आर स्क्वायर कहा, रेडियस इज आर, तो रेडियस तो वेरी कर रही है, R1 रखेंगे तब भी ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, R2 3 4 सब के लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस कर्व को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऐसे इसी फैमिली के और भी सारे कर्व्स को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी फैमिली है? जिसके सबके सेंटर ओरिजिन बट रेडियस वेरी कर रही है। तो सेंटर इस ओरिजिन रेडियस, जैसे ये 2 रेडियस का था, 3 रेडियस, 4 रेडियस, इवन 1 रेडियस, और भी तरह की रेडियस लेंगे, सबके लिए करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन सेम होगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन कहलाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और इस कर्व के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस कर्व के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन और इस कर्व के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आ रही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम फॉर्म करते हैं, जब इसको वापस डेरिवेटिव करेंगे, चाहे इसका डेरिवेटिव इतना आ रहा है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, देन यू विल गेट द सेम। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन हो गई फॉर द फैमिली ऑफ सर्किल, सेंटर ओरिजिन रेडियस आर वेरी कर रहा है, वेयर आर इज वेरिंग। आर में टेक एनी पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 भी ले सकते हैं, बट नेगेटिव रेडियस नहीं लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास एक कर्व होना चाहिए। एक्चुअली कर्व वो कैसा होना चाहिए? फैमिली ऑफ कर्व, मींस एक कर्व को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे सेवरल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेकिंग वन मोर एग्जांपल, वी आर टेकिंग अ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई? dy बाई डी एक्स इज 2, या इसमें हमने स्लोप 2 लिया है एंड y इंटरसेप्ट 3 लिया है। तो इन जनरल अगर हम ले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, जिस कर्व के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, उसमें पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम और सी दोनों ही हमारे यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मींस एम और सी की डिफरेंट वैल्यू। जैसे ये कर्व लिया, m2 है और c3 है, यू में टेक m और c की डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, m1 c1, तो y इक्वल टू x प्लस 1, m1 c0, y इक्वल टू x, m और c की कोई भी डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें फॉर्म करनी है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम एक्स का डेरिवेटिव m, c का 0, इट अगेन इन्वॉल्व्स द पैरामीटर m। तो dy बाई डी एक्स पैरामीटर इन्वॉल्व कर रहा है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द कर्व y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m एंड c आर 2 पैरामीटर्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर्स हैं। अब वापस अगर इसका
इससे हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, अगर इससे हम फैमिली ऑफ कर्व निकालने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट द सेम कर्व y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलिए समझते हैं कैसे। वी हैव गिवन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 0। डिफ्रेंशिएट कीजिए। जैसे डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है, अगर डेरिवेटिव करें डी वाई बाई डी एक्स का, तो दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव का ही तो रिवर्स कॉन्सेप्ट है, रिवर्स प्रोसीजर है इंटीग्रेशन। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इंटीग्रेट कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, इंटीग्रेट करने पे डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो वी सेड दिस इज एम। फर्दर व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई बाई डी एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट अगेन कीजिए, यू विल गेट y इक्वल टू, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y देगा, एंड m का इंटीग्रेशन mx, फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर से एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हमने c कह दिया, तो वी गॉट द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हमारा जो कर्व मिल रहा है, इट इज अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द y इंटरसेप्ट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, वी हैव टू एलिमिनेट द पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन द फैमिली ऑफ कर्व्स। जितने भी पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स हमें एलिमिनेट कराने होंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर सपोज कीजिए देर आर टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आई एम सेइंग, इफ देर आर टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, तो वी कैन डिफ्रेंशिएट ओनली 2 टाइम्स, हम 3 टाइम्स 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होंगे उतने ही टाइम्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए लेते हैं फिर एग्जांपल्स। वी आर टेकिंग सम एग्जांपल ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the family of curves y is equal to a sin x plus b, where a and b are, देखिए बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, समटाइम्स वी से पैरामीटर्स आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर, 2, a एंड b। तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने बार डिफरेंशिएट करके फ्री फ्रॉम द पैरामीटर्स, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री इक्वेशन को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे एक हम लोग ने एग्जांपल किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करें डी वाई बाई डी एक्स विच इज m, तो एक अभी भी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, m और c दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में अभी भी एक कांस्टेंट अभी भी आ रहा है, तो मींस ये हमारी अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो वी विल गो फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज 0, m का डेरिवेटिव 0। अब इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द दिस फैमिली ऑफ लाइंस, m और c वेरी कर रहे हैं। और एक चीज हमने कही थी कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे इंडिपेंडेंट, उतने टाइम्स ही हमें डिफरेंशिएट करना है। इस एग्जांपल में देखिएगा 2 ही हैं और 2 डेरिवेटिव से शायद हम a और b को एलिमिनेट ना कर पाए, लेकिन हम थर्ड डेरिवेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस y इज a इंटू साइन ऑफ x प्लस बी, तो डिफरेंशिएट कीजिए, y डैश कहिए या dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। वट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, इट्स अ कॉस, a तो कांस्टेंट है, a cos x प्लस बी। देखिए इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट डेरिवेटिव से एक कम से कम हमारा पैरामीटर कम हुआ, बट यहां पे डिफरेंशिएट किया, दोनों के दोनों पैरामीटर अभी भी आ रहे हैं, बट 2 ही पैरामीटर्स हैं, तो हम थर्ड टाइम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, 2 टाइम्स ही करेंगे।
अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो d2y by dx स्क्वायर, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस, इट्स अ माइनस साइन, तो माइनस a साइन x प्लस बी। देखिए अभी भी दोनों के दोनों पैरामीटर आ रहे हैं, बट हम थर्ड डेरिवेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इट डजंट मीन कि जो कॉन्सेप्ट यहां बताया हर क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगे, तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा कॉन्सेप्ट। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में यही क्वांटिटी a साइन ऑफ x प्लस बी, a साइन ऑफ x प्लस बी यही y है, तो माइनस दिस क्वांटिटी इज y माइनस y, देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग ने स्टार्टिंग की थी, वट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं किसको है, एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स एज वेल एज, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना कंपलसरी है, एक्स और वाई के टर्म भी होने चाहिए, देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव आ रहा है और y भी आ रहा है, x में भी आ सकता है, सम कांस्टेंट 1 2 3 कांस्टेंट भी आ सकते हैं, बट पैरामीटर्स नहीं आने चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में ही हमने अगर फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the curve ax square plus by square is equal to 1 where a and b are parameters। ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिखेंगे पैरामीटर्स या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, समटाइम्स वी राइट ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर अटेंड कर सकता है, तो ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, 1 भी हो सकता है, 2 भी, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो a एंड b देयर आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो फिर से हमें दो बार ही डिफरेंशिएट करना है एंड वी हैव टू एलिमिनेट a एंड b। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस वी हैव गिवन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1, डिफरेंशिएट कीजिए 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, वी कैन कैंसिल 2, तो ax प्लस by इंटू dy बाई डी एक्स इज 0। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद अभी भी a और b दोनों के दोनों पैरामीटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, अभी भी ये कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो एक बार फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो पैरामीटर हैं, तो फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन, ax का डेरिवेटिव a, by का डेरिवेटिव, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, b कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर by एंड y का dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 0 का 0। तो दो बार डिफरेंशिएट हो गया और अभी भी दोनों के दोनों पैरामीटर्स आ रहे हैं, कोई भी कैंसिल आउट नहीं हुआ। तो से दिस इज द वन इक्वेशन नंबर 1, से दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 1 2 3 की हेल्प से, क्योंकि हम फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एनी हाउ वी हैव टू एलिमिनेट ए एंड बी। अब ए और बी एलिमिनेट करने पर ए 1 2 3 की हेल्प से जो भी इक्वेशन होगा वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब आप सोचिए कि कैसे हम एलिमिनेट कराएं ए और बी को इन तीन इक्वेशन से। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट ए बी फ्रॉम दीज इक्वेशन, बट हो सकता है। कैसे, एक रफ आइडिया लीजिए, इफ यू मल्टीप्लाई 2 बाई एक्स, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ax स्क्वायर, अब 1 और 2 को सबट्रैक्ट कीजिए, a कम से कम एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली b भी एलिमिनेट करवा सकते हैं, थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट होगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, हम मेथड चेंज कर सकते हैं, हमें तो a और b एलिमिनेट कराने हैं यूजिंग डेरिवेटिव, जो भी कॉन्सेप्ट लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। तो वी आर चेंजिंग द कॉन्सेप्ट। गिवन इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1, डिवाइड द होल इक्वेशन बाई x स्क्वायर, तो a प्लस by स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, हम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से a का डेरिवेटिव 0, एक ही पैरामीटर बचेगा, तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको, a का 0, और यहां पे हम कोशेंट रूल से
डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और राइट हैंड साइड में 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। एक्स और वाई के टर्म में तो इक्वेशन आनी चाहिए, बट बी का टर्म कंटेन नहीं होना चाहिए, अभी भी बी आ रहा है और हमें अभी एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। तो यही हमें यहाँ पे सोचना है कि क्या कॉन्सेप्ट लगाएं कि फिर से डेरिवेटिव करने पे b कैंसिल आउट हो जाए। तो x टू पावर 4 एक्स क्यूब, तो x कैंसिल, यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो x बचेगा, और यहाँ से x फर्दर कॉमन आ रहा है 2x एक्चुअली, तो वो भी x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी आर टेकिंग 2x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, b इज ऑलरेडी देयर, तो 2x कॉमन लिया है हमने, तो x y y डैश, x y y डैश, वी हैव टेकन 2x कॉमन, तो दिस इज y स्क्वायर। तो फर्दर हम y भी कॉमन ले सकते थे, एंड दिस इज x टू पावर 4 माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक x कैंसिल करेंगे x क्यूब, एंड x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, से दिस इज, ये -1 आ गया, b को डिवाइड कीजिए इस साइड, b कांस्टेंट है तो 1 बाई बी भी तो कांस्टेंट होगा, 1 बाई बी का भी डेरिवेटिव 0 आएगा, तो x y y डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई बी। अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि अभी तक एक ही बार डेरिवेटिव किया है, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। आई होप आपको डेरिवेटिव डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि -1 बाई बी का डेरिवेटिव 0 लिखेंगे। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल से आप डेरिवेटिव कर लीजिए, यू विल गेट द एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स ए एंड बी। तो यही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आप फर्दर डेरिवेटिव परफॉर्म कर सकते हैं। आज की लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।